नमस्कार साथियों, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम समझेंगे, प्लेस ऑफ सुइंग, विवाद करने का स्थान। प्रश्न राइज होता है कि हमें किस कोर्ट में जाना चाहिए। आपका राइट है और आपको उस राइट को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जाना है, तो किस कोर्ट में जाएं। इसी प्रश्न का उत्तर देता है सेक्शन 15 से लेकर 20 सीपीसी का। तो सेक्शन 15 ये कहता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट्स ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कंपिटेंट टू ट्राई इट। हर वाद लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में यानी कि निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, डीजे कोर्ट भी है। तो ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या हाई कोर्ट चले जाएं, डीजे कोर्ट चले जाएं। आपके जुरिडिक्शन में जो भी लोएस्ट ग्रेड कोर्ट है, जो भी निम्नतम श्रेणी का न्यायालय है जो आपके जुरिडिक्शन में है, आप उसमें अपने मैटर को लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डीजे कोर्ट अपीलेंट कोर्ट है। साथ में फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने का आर्टिकल 32 के तहत अपन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जहां फंडामेंटल राइट और अदर राइट को एनफोर्स करा सकते हैं। सेक्शन 16 कहता है, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, कि जहां सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। देखिए, इम्यूएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है, इम्यूएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पोजीशन के लिए, रिकवरी के लिए, चाहे प्रॉफिट के साथ, रेंट के साथ हो, या इम्यूएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी फोरक्लोजर, रिडिम्पशन से संबंधित कोई सूट है, यानी कि मोचन, प्रोबन से रिलेटेड कोई सूट है, या इम्यूएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी अदर राइट्स के एनफोर्समेंट से रिलेटेड सूट है, या इमोरल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट की रॉन्गफुल एक्ट के रिलेटेड सूट है, उस कंडीशन में जहां प्रॉपर्टी सिचुएट है उस जुरिडिक्शन में हम सूट लेके आएंगे। लेकिन इमोरल प्रॉपर्टी ऐसी है जो डिफेंडेंट की पोजीशन में है, उससे रिलेटेड कोई सूट है तो जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता है, रहता है, वहां पर ला सकते हैं, या वो अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहा है या कोई लाभ का काम कर रहा है, वहां पर ला सकते हैं, या जहां प्रॉपर्टी सिचुएट है वहां पर भी हम सूट ला सकते हैं। सेक्शन 17 कहता है, सूट फॉर इमूवेबल्स सिचुएट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अगर मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफरेंट जुरिडिक्शन में स्थित है, उस कंडीशन में हम किसी भी जुरिडिक्शन में सूट ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स प्रॉपर्टी है कि ये यहां पर भी आ रही है, इस जुरिडिक्शन में भी आ रही है, आधी इस जुरिडिक्शन में आ रही है और आदि इस जुरिडिक्शन में आ रही है, या हो सकता है एक से अधिक जुरिडिक्शन में आ रही है, वहां कोई भी कोर्ट उस सूट को एंटरटेन कर सकता है। सेक्शन 18 है, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट आर अनसर्टेन। जहां अनसर्टेनिटी है कि किस कोर्ट को, कौन सा कोर्ट मामले को एंटरटेन करेगा। जुरिडिक्शन के मामले में अनसर्टेनिटी कि भाई ये प्रॉपर्टी किस जुरिडिक्शन में है, कि मान लीजिए दो जुरिडिक्शन थी, एक्स और वाई, तो यहां पे अनसर्टेनिटी कि प्रॉपर्टी एक्स जुरिडिक्शन में आएगी या वाई जुरिडिक्शन में आएगी। उस कंडीशन में दोनों कोर्ट में से कोई भी मामले को एंटरटेन कर सकता है और उस मामले में डिसीजन दे सकता है, लेकिन एंटरटेन करने से के साथ में वो एंडोर्स कर देगा कि यहाँ अनसर्टेनिटी का ग्राउंड। उस कंडीशन में उस कोर्ट के द्वारा जो डिग्री दी जाएगी ऐसा माना जाएगा कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा दी गई। सेक्शन 19 कहता है, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट या मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई रॉन्गफुल एक्ट किया गया है, पर्सन के अगेंस्ट या मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई रॉन्गफुल एक्ट किया गया है, उस कंडीशन में जहां पर रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वहां पर सूट लाया जाएगा, या जहां पर डिफेंडेंट रहता है वहां पर सूट लाया जा सकता है। सेक्शन 20 कहता है, अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइज। अन्य सूट के लिए वाद कहां लाया जाएगा, इसी प्रश्न का उत्तर देता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है, जहां डिफेंडेंट रहता है या एक से अधिक डिफेंडेंट है, उस कंडीशन में कोई भी डिफेंडेंट एक जगह रह रहा है उस जगह लाया जा सकता है, जबकि कोर्ट ने परमिशन दे दी कि आप उस जगह आप सूट ला सकते हैं और अन्य डिफेंडेंट भी इस चीज के लिए एग्री करते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिफेंडेंट ए बी सी, तीन डिफेंडेंट हैं, ए एक्स जगह रहता है और बी वाई स्थान प्लेस पर रहता है और सी जेड प्लेस पर रहता है।
अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जहां डिफेंडेंट रहता है वहां पे सूट ला सकते हैं। अब डिफेंडेंट तो 3 जगह रह रहा है, उस कंडीशन में किसी भी एक जगह पर सूट लाया जा सकता है। वो कब? कोर्ट ने इस बात की परमिशन दे दी है और बाकी डिफेंडेंट इस चीज के लिए एग्री हो गए हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स जगह पर हम सूट लेके आ रहे हैं, उस कंडीशन में दोनों ये बी और सी दोनों इस बात के लिए एग्री हो गए हैं एक्स जगह पर सूट लाने के लिए, और कोर्ट ने भी इस चीज की परमिशन दे दी है। उस कंडीशन में एक्स जगह पर सूट लाया जा सकता है। तो बाकी डिफेंडेंट उस चीज के लिए एग्री हो गए हैं और कोर्ट ने इस चीज के लिए परमिशन दे दी है, तो एक जगह भी सूट लाया जा सकता है जब डिफेंडेंट एक से अधिक हों, या प्रॉपर्टी जहां सिचुएट करती है, या कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज होता है, वहां पर भी सूट लाया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको पता लगा होगा कि आपको किस कोर्ट में आपको जाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।